दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ के बारे में, यानी फैराडे के नियम क्या है मेरे भाई। और फैराडे के नियम क्या है हम आपको बताते हैं। भैया आप जब 9th 10th क्लास में थे तब ये पढ़ लिया था, फालतू में डर रहा आदमी बीएससी में आ गया तो बहुत कठिन होगा। अबे कुछ कठिन नहीं होगा। सुनो, फैराडे के नियम को समझने से पहले थोड़ी एबीसीडी समझ लो। भैया छोटे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक भाई। उसके बाद ये माइनस को तो ऋणात्मक कह देंगे भैया, निगेटिव कह देंगे। फाई का मतलब होता है भैया फ्लक्स। फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स होता है। डेल्टा माने परिवर्तन, बटे में डेल्टा टी मतलब समय या रेट कह लो, या हिंदी में हम लोग दर कहते हैं। अरे कोई काम कितने टाइम में हो रहा है तो उसका रेट ही तो है मेरे भाई, उसकी दर ही तो है। तो कैसे कहोगे बताओ कि भैया कभी भी किसी, देखो बहुत ध्यान से समझना, फाई माने क्या? फ्लक्स। डेल्टा माने क्या? चेंज यानी परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर मतलब रेट, कितने टाइम में हो रहा है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। बस यही पहला नियम है इसका मेरे भाई। कितना आसान है। देखो क्या लिखा हुआ हमने, देखिए क्या लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो लोग हिंदी में भी लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की वैल्यू, यानी विद्युत वाहक बल का मान प्रोड्यूस्ड इन एनी कॉइल, किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल, इज इक्वल्स टू, बराबर होता है द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। निगेटिव का मतलब ऋणात्मक, रेट मतलब दर, ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या समझ में आया? जब मत लिखो भाई, ये कहीं से हमने पीडीएफ उठा के लगा दी होगी इसलिए टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ, अब आप सारा मिक्स में लिख रहा हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या समझना है बताओ कि भैया चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन यानी डेल्टा की ऋणात्मक यानी माइनस, बटे में दर यानी रेट मतलब डेल्टा टी, किसके बराबर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। हो गया भैया। अब जो कुंडली आपने ली हुई है, जो क्वाइल ली हुई है, एक चीज समझ लेना, जब भी कभी तार का सिर्फ एक फेरा लपेटते हैं उसे लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। और जब बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं उसे कुंडली कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सांप कुंडली मार के बैठता है, तो सांप ऐसे फेरे बना के बैठता है ना, इसलिए कुंडली कहते हैं उसे। लोग कहते हैं कि हमारा जो बाप है वो जायदाद पे कुंडली बना के बैठा हुआ है। मेरे भाई बाप कुंडली बना के नहीं बैठ सकता, बाप या तो सीधा खड़ा होगा। ये सब कहने की बात है। सरल भाषा में कहें तो आदमी बाप की तुलना काहे से कर रहा? सांप से कर रहा, कि सांप बन के बैठे हुए हमें पैसा नहीं देना, वो वाला मामला है। तो एक्चुअल में डायरेक्ट बाप से आदमी नहीं कहता कि तुम सांप हो, तो आदमी मुहावरे इस्तेमाल करता। तो कुंडली का मतलब क्या होता है? जब आदमी बहुत सारे लपेटे, मतलब कुल मिला के जब तार के कई फेरे लपेटे जाते हैं तो उसे भाई कुंडली कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है बताओ, अगर कुंडली में बहुत सारे फेरे, एक फेरा है तो उसके लिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं उसमें, तब हम क्या करेंगे? इसकी n से गुणा कर देंगे भाई। ये देखो, इफ कॉइल कंटेन n लूप्स यानी n फेरे है उसके अंदर, तब E बराबर की गुणा किससे हो गई? माइनस n से मल्टीप्लाई कर दी, n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो गया, यानी इतना विद्युत वाहक बल मतलब इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके अंदर होगा। ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। कुंडली का मतलब है कि बहुत सारे फेरे लपेट रहे हैं। ठीक भाई। दूसरा क्या होता है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है भैया? हम आपको बताते हैं कि जिससे उत्पन्न होंगे उसी का विरोध करेंगे। इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो ऐसी होगी कि उसी का विरोध कर रही। पता चला अपने पिताजी का विरोध कर रहा है, अपने पिताजी के खिलाफ उतर आए, बोले हटो तुम्हें कुछ नहीं मालूम तालूम है। तो ये दूसरा वाला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिससे उत्पन्न होंगे उसी का विरोध करते हैं। पता लगा किसी मास्टर से पढ़े, बाद में उसी मास्टर का विरोध कर रहा है। ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, सबके अंदर होता है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि यही दूसरा नियम है। क्या नियम है? सुनो, किसी क्लोज्ड सर्किट में इंड्यूस्ड करंट यानी उत्पन्न होने वाली धारा की डायरेक्शन सदैव ऐसी होती है, कि दिशा सदैव ऐसी होती है। कैसी होती है? कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे प्रोड्यूस होती है उसी का विरोध करती है मेरे भाई। यही दूसरा नियम है भाई। ठीक है। पहला वाला जो नियम है फैराडेज फर्स्ट लॉ इज नोन एज न्यूमैन्स लॉ। पहले वाले नियम को न्यूमैन्स लॉ कहते हैं और दूसरे वाले नियम को कहते हैं लेंज लॉ। लेंज का नियम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लेंज का नियम क्या है, तब भी आपको दूसरा वाला लिख देना है। न्यूमैन तो पहला वाला, फैराडे के नियम तब भी ये दोनों लिख देने। क्या सीखा आपने बताओ मैं, लो फैराडे का नियम क्या है बताओ। फैराडे का नियम भैया ये है, लो भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की ऋणात्मक यानी निगेटिव दर मतलब रेट किसके बराबर?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत भाग बल के बराबर होती है। और दूसरा, किसी क्लोज सर्किट में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो जिससे उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेगी मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये फैराडे के नियम आपको 3 नंबर में मिलेंगे पेपर के अंदर। जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे 1 to 1 सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ेगा वो 75 में 75 का करके आएगा। हम कई बार कहते हैं इंस्टाग्राम पे जाके BD Academy को फॉलो करो, वहां पे देखो डेली स्टोरी लगाते हैं, बच्चे भेजते हैं सर आपकी वजह से मेरे 80% आ गए, 85% आ गए, 90% आ गए। और ऐसा नहीं कि कहीं हमने उन्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, यही सारा कंटेंट देख के सब कुछ अवेलेबल है भाई। लगभग हमने हर टॉपिक पढ़ाया हुआ है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कहीं भी हो। लेकिन अब आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, नाम डालो ना फैराडेज लॉ BD Academy आ जाएगा। कोई भी टॉपिक डाल के देखना, ज्यादातर टॉपिक हमने पढ़ाए हुए, जो ना मिले कमेंट कर दो, वो पढ़ा देंगे, बात खत्म हो गई। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी आप सब कुछ एक जगह पे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी पड़ा हुआ है, सारे कोर्सेज वगैरह वहां पे मिल जाते हैं, वो सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। BD Academy BSc को ज्वाइन कर सकते हो। और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।